हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें आज क्लास 16 है। इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि जो 1 से लेकर 16 तक के कोई भी 1 से लेकर 15 तक की कोई भी क्लासेस मिस कर दिया हो तो सारी क्लासेस प्ले लिस्ट में ऐड है, जाके उसमें से देख सकता है। अगर आप सारी क्लासेस रेगुलर करेंगे तो आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारा चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और एक एक का हम डिटेल से हम एक एक के इंट्रोडक्शन बताए थे। अब एक एक का हम डिटेल से हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारा पहला हो गया था पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया था नाउन। नाउन के बारे में हम पढ़ लिए थे। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन क्या है, नाउन के यूजेस क्या है, सेंटेंसेस देख लिए थे, प्रैक्टिस भी कर लिए थे। नाउन हमारा कंप्लीट हो गया था। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा था वर्ब। तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि वर्ब क्या है। हम एक स्ट्रक्चर बताए थे कि क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि व्हाट इज अ वर्ब, टाइप ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर इरेगुलर वर्ब। इस प्रकार जो मॉडल्स हैं वो सब हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब कुछ हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू बता रहे थे। जैसा कि पहला हमारा टॉपिक था व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब क्या है, तो वर्ब के बारे में हम बता दिए थे। वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, उसी को वर्ब कहते हैं। एक्शन सिचुएशन जो बताए उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार वर्ब को हम बता दिए थे। वर्ब से हम आपको इंट्रोड्यूस भी करा दिए थे कि वर्ब क्या क्या होते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या क्या कहते हैं, जैसे एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, स्टेट वर्ब, 2 प्रकार के होते हैं, मेनली होते हैं। उसके बाद तो बहुत सारे टाइप्स हैं, हम पढ़ेंगे इस आज की वीडियो में। हम आपको पिछली वीडियो से थोड़ा जोड़ना चाहते हैं कि हम क्या बताए थे, थोड़ा रिकैप लेना चाहते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे, बस रिकैप लेंगे। जैसे कि हम बताए थे कि उसमें एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब किसे कहते हैं, जो वो क्रियाएं होती हैं उसे एक्शन वर्ब कहते हैं, और स्टेट वर्ब को स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। उसमें जो सिचुएशन और स्थिति को बताए उसे हम स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इस प्रकार हमें एग्जाम्पल की मदद से आपको बता दिए थे, आपको कुछ वर्ब से इंट्रोड्यूस करा दिए थे। आज हम बताएंगे आपको टाइप ऑफ वर्ब। देखेंगे टाइप ऑफ वर्ब कितने प्रकार के हैं और एक एक का एग्जाम्पल। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे उसमें अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जैसा कि हम बताए थे द वर्ब, वर्ब क्या है, इंग्लिश का किंग है। क्योंकि अगर आप वर्ब को समझ लिए तो आपकी 80% इंग्लिश जो है आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। आपके समझ में इंग्लिश 80% 80% आ जाएगा। इसलिए वर्ब को हमें ध्यान से पढ़ना है और सारे डाउट क्लियर करना है हमें, ताकि हम कहीं भी गलती ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इक्वली सबके के लिए सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमारा टॉपिक है जैसे टाइप ऑफ वर्ब। टाइप ऑफ वर्ब मतलब क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। टाइप ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। तो देखिए जैसा कि मेनली हमारा जो वर्ब है 2 टाइप का होता है। पहला हमारा है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हमारा है मेन वर्ब। तो इन्हीं 2 वर्ब से वर्ब के और भी टाइप हैं जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन मेन 2 ही है, यही दोनों का रोल है और इनके अंतर्गत हम बहुत सारे वर्ब पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है, आप पढ़िए। देखिए हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं हिंदी में, सहायक क्रिया, और मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब 16 होता है और मेन वर्ब जो होता है हजारों में होता है। ठीक है, मेन वर्ब बहुत है लेकिन हेल्पिंग वर्ब 16 है, बस 16 ही है। देखिए जैसा कि हेल्पिंग वर्ब को और क्या क्या कह सकते हैं, अलग्जरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। हेल्प द मेन वर्ब, एक इसका काम क्या है, हेल्प, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हेल्प, हेल्पिंग वर्ब का काम है मेन वर्ब की हेल्प करना। तो हेल्प द मेन वर्ब, तो ये मेन वर्ब की हेल्प करता है। और जैसे कि इसका नाम है लग्जरी वर्ब, तो मेन वर्ब कहाँ पीछे रह सकता है, मेन वर्ब का एक नाम है लग्जिकल वर्ब, इसको लग्जिकल वर्ब कहते हैं।
तो इसमें देखिए हेल्प द मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब की हेल्प करता है, और मेन वर्ब क्या करता है, शो एक्शन एंड स्टेट। ए शो मतलब दिखाता है, एक्शन मतलब क्रिया, क्रियाकलाप जो हो रही गतिविधि, स्टेट मतलब सिचुएशन या स्थिति को, परिस्थिति को दर्शाता है। तो हम जान लिए कि मेन वर्ब का क्या काम है और हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है। देखिए अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, हेल्पिंग वर्ब में एक प्राइमरी वर्ब है, दूसरा मॉडल्स है। तो आप ध्यान से देखते जाइएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ कि कौन कौन किसका भाग है, कौन किसका पार्ट है। देखिए प्राइमरी वर्ब में आता है बी, डू, हैव। अब आप सोचेंगे बी, डू, हैव का मतलब क्या है, तो जैसे बी का मतलब होता है होना, होना होता है ना, जो चीज हो, प्रेजेंट हो, मतलब हो, किसी चीज में होना दर्शाए किसी सेंटेंस में, उसके लिए हम ये तीनों हैव का यूज करते हैं, तीनों वर्ब का यूज करते हैं। अब देखिए बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है इज, आई एम, आर, और डू का मतलब होता है डू, डिड, डज, और हैव का मतलब होता है हैव, हैज, हैड। तो इसको मतलब हम शॉर्टकट में कहते हैं बी टू हैव, लेकिन इसके अंतर्गत इतने सारे वर्ब्स आते हैं जो हमें किसी चीज का होना दर्शाते हैं। तो देखिए नोट क्या है, बी डू हैव मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है। तो लगे हाथ ये भी हम सीखते जाएंगे कि ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कहीं कहीं पर ये मेन वर्ब की तरह यूज होता है। ये मेन वर्ब डू, डज, सॉरी बी, डू और हैव कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है तो हेल्पिंग वर्ब। आगे देखते हैं मॉडल्स, हमारे मॉडल्स कितने हैं और क्या हेल्पिंग वर्ब आपको क्या बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब टेल अस द टेंस ऑफ ए सेंटेंस, मेक नेगेटिव, मेक इंटरोगेटिव। देखिए हेल्पिंग वर्ब टेल अस द टेंस ऑफ ए सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस किस टेंस का है, किस टेंस मतलब होता है काल, किस काल का है, हेल्पिंग वर्ब यही बताता है कि ये सेंटेंस किस काल का है, किस टेंस का है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या बताता है किसी सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस टेंस का है, टेंस मतलब काल, किस काल का है। तो नोट देखिए यहाँ पर मॉडल्स देखिए, आप देखिए मॉडल्स कितने हैं, मॉडल्स हमारे हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ नहीं लिखे, यहाँ पर है हमारे मॉडल्स 13। देखिए कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, और यहाँ पर देखिए इसी मॉडल में सेमी मॉडल्स की कैटेगरी है नीड, डेयर, यूज टू। तो देखिए यहाँ पर हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 11 12 13, तो हमारे 13 क्या हो गए मॉडल्स, और ये हमारे 3 क्या है प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब कितने हैं 3, और मॉडल्स हमारे कितने हैं 30 में 3 हमारे सेमी मॉडल्स हैं जो हैं हमारे नीड, डेयर, यूज टू। तो देखिए नोट सेमी मॉडल्स वर्ब पार्टली हेल्पिंग वर्ब पार्टली मेन वर्ब। तो आप जब जान गए मॉडल्स का क्या काम है, सॉरी जान गए हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, मेन वर्ब का क्या काम है, उसी प्रकार देख लीजिए कि मॉडल में जो सेमी मॉडल है उसका क्या काम है। तो देखिए उसका ये काम है, ये हेल्पिंग वर्ब को पार्टली करता है, पार्ट मतलब डिवाइड करता है, अलग करता है, और मेन वर्ब को ही अलग करता है, तो इसका काम दोनों में होता है। देखिए कैसे होता है, अगला हम देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब हम आपको बता दिए 1000 में होता है, ये मुख्य क्रिया होती है, इसकी मीनिंग है मुख्य क्रिया, इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। सो एक्शन स्टेट मतलब एक्शन को और स्टेट को दर्शाता है, गतिविधि को और परिस्थिति या सिचुएशन को दर्शाता है। तो देखिए इसमें क्या है, मेन वर्ब के भी 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हिंदी में इसकी हिंदी होती है सकर्मक, इसकी होती है सकर्मक क्रिया, और इसकी होती है अकर्मक क्रिया। तो इसको हिंदी में कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया,
और इन ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं आकर्मक क्रिया। इस प्रकार हम जान गए कि इसकी हिंदी क्या होती है। जैसे कि हिंदी में आप जरूर पढ़े होंगे कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक, जिसमें कर्म ना हो उसे अकर्मक। तो इंग्लिश में कर्म को क्या कहते हैं? कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, बस ये इंग्लिश है और हिंदी है, कंपेयर करके थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि हमें हिंदी लगभग मैक्सिमम सबको हिंदी आती है, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हमारी भाषा ही हिंदी है। तो इसलिए आपको सरल होगा, सरलता आएगी, इजी होगा, इसलिए आप समझ पाएंगे। देखिए क्या है, हम आपको जैसे कहे कि जिसके साथ कर्म हो उसे सकर्मक, जिसके साथ कर्म ना उसे अकर्मक, तो सेम यहाँ पर भी लिखा गया टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे कोई करता है, कर्ता पे उसका प्रभाव न पड़ के, कर्ता मतलब सब्जेक्ट पे उसका प्रभाव न पड़ के, इफेक्ट न पड़ के ऑब्जेक्ट पे पड़े, ऑब्जेक्ट उसमें जरूरी हो, तो वो कौन सी क्रिया, कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड ना हो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। देखिए एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। ही किल्ड, ही किल्ड, व्हाट किल्ड, आप देखेंगे ही किल्ड, व्हाट किल्ड मतलब किसे मारा, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। तो यहाँ पर ही किल्ड, यहाँ पर डीएल लिख देंगे, वह हिरन को मारा, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका प्रभाव जाके इस पर पड़ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस अब सही हुआ। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जो है हमारा डियर है, इस पर इसका प्रभाव पड़ा, इसलिए हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए ही किल्ड अ डियर, तो यहाँ सेम हो गया, ए हुआ। आयसा एन एलिफेंट, अगर लिख देते बस आयसा, तो वर्ड सा, क्या देखा? कुछ पता ही नहीं क्या देखा, इसीलिए हम इसको, इस पे ऑब्जेक्ट यूज करना हमारे हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, बिकॉज इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर जब लिख दिए आई सा एन एलिफेंट, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो सब्जेक्ट है इसका प्रभाव सीधे ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, इसलिए हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। आगे देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको कहते हैं, इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड इसमें नहीं होती, जैसे ही डाइड। देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वह मर गया, ठीक है, ठीक है, वो मरा या वह मर गया। तो यहाँ पर देखिए कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड इसमें नहीं हुई, इसलिए सेंटेंस कंप्लीट हुए, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब आकर्मक क्रिया। देखिए ही हैज अराइव्ड, वह पहुंच गया, ठीक है, वह पहुंच चुका है, इसका मतलब होगा वह पहुंच चुका है, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका यूज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में होता है, जैसे स्पीक, स्पीक क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब भी है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। इस प्रकार हम जान लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। अब देखिए हम क्या क्या पढ़े इसमें, हम पढ़े टाइप ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, एक बार रिकैप ले लेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए कितने होते हैं, मेनली दो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं सहायक क्रिया, मेन वर्ब कहते हैं मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को एलेक्जरी वर्ब भी कहा जाता है और मेन वर्ब को लेजिकल वर्ब भी कहा जाता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है मेन वर्ब की, और मेन वर्ब की अपनी अपनी डिफिनेशन मतलब अपनी मीनिंग है इसकी। हाँ एक बात और है, हेल्पिंग वर्ब की अपनी कोई मीनिंग नहीं है, जैसा कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल से बताए, और जो मेन वर्ब है उसकी अपनी एक मीनिंग है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है मेन वर्ब की। तो इस प्रकार हम जान लिए कि इसके क्या क्या नाम है। लेक्सिकल वर्ब कहते हैं इसको, लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, हेल्प करता है मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब सो एक्शन एंड स्टेट को दर्शाता है, दिखाता है। तो यहाँ पर देख लिए मेन वर्ब कितने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी वर्ब, मॉडल्स होते हैं। तो यहाँ प्राइमरी वर्ब बी डू हैव है, आपको बता दिए बी का इज एम आर वाज वेयर होता है, और डू का डू डिड डज होगा, हैव का हैव हैज हैड होगा।
इस प्रकार हमारा प्राइमरी वर्ब हुआ। और डू का बी, डू और हैज का यूज कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी होता है। और देखिए मॉडल्स हमारे 13 हैं। जो 13 मॉडल्स हैं आपको हम डिटेल्स में आगे बताएंगे कि इनकी यूजेस क्या होते हैं, इनकी मीनिंग क्या है, हम आगे बताएंगे मॉडल्स की। मॉडल्स हमारे 30 हैं। अब देखिए ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब हम आपको बता दिए। जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड ना होने इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव को सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आप समझ गए। इस प्रकार हमारा जो वर्ब का टाइप था मेनली हम जान गए, एग्जाम्पल से भी समझ गए कैसे होते हैं। और अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे ये जो मॉडल्स हैं इनको हम डिटेल से आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर इसलिए हम यहाँ तक ही पढ़ा रहे हैं। आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे मॉडल्स। जो 30 मॉडल्स हैं और प्राइमरी वर्ब हैं जो हमारे बी, डू, डज हैं, उनको भी हम बहुत ही डिटेल से बताएंगे आपको। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना। आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। तब तक के लिए हम मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।